दोस्तों, ये कहानियां उन लोगों के लिए हैं जो सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो फिर भी जीवन अटका हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि शांति कहीं खो गई है, तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम्हारे कर्मों की दिशा में हो सकती है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो कोई उपदेश नहीं है, वो कोई डराने वाली बात नहीं है। ये 7 साधारण लोगों की कहानियां हैं जो साधारण ही रहे लेकिन जिनके कर्म असाधारण हो गए। इनमें कोई देवता नहीं उतरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रातों रात अमीर नहीं बना। फिर भी इन लोगों के जीवन में वह सब आया जो लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं: सम्मान, स्थिरता, शांति और संतोष। एक बात ध्यान से सुनो, अच्छे कर्म का फल हमेशा शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। और जब दिशा बदल जाती है तो मंजिल खुद बदल जाती है। इन कहानियों को सुनते समय अपने आप से लड़ना मत, खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करना। बस सुनना और देखना कौन सी बात तुम्हारे अंदर चुपचाप बैठ जाती है। क्योंकि जिस कहानी में तुम्हें चुभन महसूस होगी वही कहानी तुम्हारे जीवन की सबसे जरूरी कहानी होगी। अब अगर तुम तैयार हो अपने कर्मों को नए तरीके से देखने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। पहली कहानी। एक छोटे से शहर में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे बस वह औरत कहते थे। उसका घर कच्चा था, छत से बरसात में पानी टपकता था। पति नहीं था, सहारा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत भी नहीं थी। वह सुबह बहुत जल्दी उठती, सबसे पहले चूल्हा जलाती। जो थोड़ी सी रोटी बनती उसका पहला हिस्सा हमेशा अलग रख देती। किसके लिए, यह कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे खुद के पास खाने को पूरा नहीं, फिर भी रोज कुछ अलग रख देती है, पागल है। लेकिन वह मुस्कुरा देती। उसका दिन मेहनत में बीतता, कभी किसी के घर बर्तन, कभी किसी के घर झाड़ू, जो मिलता उसी में संतोष। एक दिन अकाल पड़ा, काम कम हो गया, लोगों के घरों में ताले लगने लगे। उसी दिन पहली बार उसके घर का चूल्हा ठंडा रहने वाला था। शाम को जब वह बैठी थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटी बच्ची खड़ी थी, आंखों में डर, हाथ कांपते हुए। बोली, माँ, बहुत भूख लगी है। उस स्त्री के पास सिर्फ एक ही रोटी बची थी। उसने बिना सोचे रोटी बच्ची को दे दी, खुद पानी पीकर सो गई। उस रात उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस मन ही मन कहा, अगर आज मैं भूखी रह जाऊं तो भी किसी और को भूखा न रखना। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जिस घर से महीनों से बुलावा नहीं आया था वहां से आवाज आई। काम मिला। फिर दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन भी, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ समय बाद वही बच्ची रोज उसके पास आने लगी। वह बच्ची अनाथ थी। उस स्त्री ने उसे रख लिया। अब घर में 2 लोग थे, लेकिन आश्चर्य यह था कि कमी कम होती जा रही थी।
जिस दिन वह किसी को कुछ देती, उसी दिन कहीं से कुछ न कुछ आ जाता। कभी कपड़े, कभी अनाज, कभी सम्मान। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू डरती नहीं? कल का क्या होगा? वह बोली, जो आज किसी के काम आ जाए वही सबसे सुरक्षित धन है। समय बीतता गया। बच्ची पढ़ने लगी, अच्छी पढ़ाई करने लगी। लोगों का व्यवहार बदल गया। जो पहले नजर फेर लेते थे अब आदर से बात करने लगे। एक दिन शहर में एक बड़ा आदमी आया। उसे किसी भरोसेमंद और ईमानदार स्त्री की तलाश थी। घर के काम और देखभाल के लिए किसी ने उसी स्त्री का नाम लिया। उसकी जिंदगी पहली बार सही दिशा में मुड़ने लगी। अब उसके पास पक्का घर था, नियमित आय थी, सम्मान था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह अब भी रोज पहली रोटी अलग रखती थी। एक दिन उस बड़े आदमी ने पूछा, अब तो सब है, फिर भी यह आदत क्यों? उस स्त्री ने कहा, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब जिसने मुझे छोड़ा नहीं, वही कर्म आज भी मेरा साथ दे रहा है। बुढ़ापे में जब वह बीमार पड़ी तो पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा था। मरते समय उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, कभी यह मत सोचना कि देने से कमी आती है, कमी सोच से आती है। उसके जाने के बाद लोगों ने कहा, वह बहुत गरीब थी, लेकिन सत्य यह था, वह सबसे अमीर थी, क्योंकि उसने यह जान लिया था, दान केवल पैसा देना नहीं होता। दान वह हर कर्म है जो किसी और के जीवन को थोड़ा आसान बना दे, और जो जीवन को आसान बनाता है, जीवन उसे खाली हाथ कभी नहीं छोड़ता। अब दूसरी कहानी। एक व्यक्ति था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसका जीवन हमेशा अटका हुआ रहता था। मेहनत करता था लेकिन फल पूरा नहीं मिलता, कमाता था लेकिन धन टिकता नहीं, लोगों से अच्छा व्यवहार करता था फिर भी सम्मान अधूरा लगता था। रात को जब वह अकेला होता तो मन में एक ही प्रश्न घूमता रहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वह भगवान से नाराज नहीं था, लेकिन थका हुआ जरूर था। एक दिन वह किसी काम से बहुत दूर पैदल जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पेड़ के नीचे बैठा था। कपड़े साधारण थे, आंखों में अजीब सी शांति थी। बूढ़े ने उसे रोका और कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? उस व्यक्ति ने बिना सोचे अपना पानी का बर्तन आगे बढ़ा। बूढ़े ने पानी पिया, मुस्कुराया और बोला, आज तुझे कुछ लौटाना चाहता हूँ। व्यक्ति हंस पड़ा, मेरे पास लेने लायक क्या है? बूढ़ा बोला, तेरे पास सबसे कीमती चीज है तेरी चेतना, बस तू उसे गलत जगह खर्च कर रहा है। यह सुनकर वह चुप हो गया। बूढ़े ने धीरे से कहा, तू दिन भर क्या सोचता रहता है? उसने ईमानदारी से जवाब दिया, जो नहीं है वही। पैसा नहीं है, अवसर नहीं है, समय ठीक नहीं है, लोग साथ नहीं देते, यही सब। बूढ़े ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, यह तेरे जीवन की सीमा है, तू रोज इसी के बाहर खड़े होकर भीतर आने की शिकायत करता है। फिर उसने दूसरी लकीर खींची, और यह कृतज्ञता है। व्यक्ति ने पूछा, इससे क्या होगा? बूढ़ा बोला, जब तक तू जो नहीं है उसे गिनता रहेगा, जो है वह तुझसे दूर भागता रहेगा। लेकिन जिस दिन तू जो है उसे मानने लगेगा, उस दिन जीवन तुझे मानने लगेगा। उस दिन कुछ बड़ा नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई धन नहीं बरसा, लेकिन उस रात पहली बार उस व्यक्ति ने सोने से पहले
भगवान से कुछ मांगा नहीं। उसने बस कहा, आज मेरे पास भोजन था, मेरे शरीर ने साथ दिया और मेरे भीतर ईमानदारी अभी जिंदा है। बस इतना। अगले दिन भी उसने यही किया, तीसरे दिन भी। फिर यह उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे उसके भीतर शिकायत की जगह शांति आने लगी। वह वही काम करता था, लेकिन मन बदल चुका था। लोगों को पहली बार उसके साथ भरोसा महसूस होने लगा। एक ग्राहक जिसने पहले उसे नजरअंदाज किया था, खुद लौटकर आया। एक रुका हुआ पैसा बिना मांगे वापस मिला। पर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था। वह सोचता, अगर उसके जीवन में आ सकता है तो जीवन मेरे साथ भी पक्षपात नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद उसकी आमदनी बढ़ी, फिर स्थिर हुई, फिर सम्मान जुड़ने लगा। वह दोबारा उसी रास्ते से गुजरा जहां बूढ़ा मिला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ के नीचे एक वाक्य जमीन पर लिखा था, कृतज्ञ व्यक्ति अकेला नहीं होता, जीवन खुद उसके साथ चलता है। उस दिन वह समझ गया, अच्छा कर्म केवल दान या पूजा नहीं होता, अच्छा कर्म यह भी है कि जो मिला है उसका अपमान न किया जाए। और जिस दिन इंसान अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लेता है, उसी दिन जीवन उसके लिए खुलना शुरू करता है। चलिए तीसरी कहानी शुरू करते हैं। एक युवक था, काबिल था, मेहनती था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका जीवन हमेशा दूसरे नंबर पर ही रुक जाता था। जहां वह पहुंचा, वहां कोई और उससे पहले पहुंच गया। जिस पद के लिए उसने मेहनत की, वह किसी और को मिल गया। वह ऊपर से शांत दिखता, लेकिन भीतर एक आग जलती रहती। वह आग थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वह रोज लोगों की सफलता देखता और मन ही मन कहता, ये मुझसे बेहतर नहीं है। धीरे धीरे यह भावना उसकी सांसों में घुल गई। एक दिन वह एक पुराने मंदिर गया। मंदिर लगभग खाली था। एक साधु वहां बैठा था। साधु ने बिना देखे कहा, तू मेहनत नहीं छोड़ता, लेकिन रास्ता खुद ही बंद करता है। युवक चौंक गया। उसने पूछा, मैंने क्या किया है? साधु ने कहा, तू दूसरों की सफलता को डोट अपने अपमान की तरह लेता है। ईश्वर इसे आशीर्वाद की तरह भेजता है और तू उसे अभिशाप समझ लेता है। युवक गुस्से में बोला, तो क्या मैं खुश हो जाऊं जब कोई मुझसे आगे निकल जाए? साधु मुस्कुराया, नहीं, बस इतना मान ले कि जीवन किसी एक को चुनकर दूसरों को ठुकराता नहीं। साधु ने जमीन पर 2 कटोरे रखे, एक में पानी भरा, दूसरा खाली। भरे हुए कटोरे में वह लगातार पानी डालता रहा। पानी बहने लगा, कुछ भी अंदर नहीं गया। फिर उसने खाली कटोरे में धीरे धीरे पानी डाला। कटोरा भर गया। साधु बोला, तेरा मन पहला कटोरा है, ईर्ष्या से भरा हुआ, इसमें अवसर टिकते नहीं। उस दिन युवक कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसे अपनी ही सोच भारी लगी। अगले दिन उसे एक समाचार मिला। उसका एक पुराना साथी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया। पहले की तरह सीने में जलन उठी, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। उसने बहुत मुश्किल से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर यह उसके जीवन में आया है तो संभव है। यह कहना आसान नहीं था। मन ने विरोध किया, लेकिन उसने दोहराया। उस रात उसे नींद आई। लंबे समय बाद उसने इसे अभ्यास बना लिया।
जब भी किसी की सफलता दिखती वह खुद को मजबूर करता, शुभकामना देने के लिए। धीरे धीरे वह मजबूरी आदत बन गई और फिर कुछ बदलने लगा। लोग उसके साथ खुलकर बात करने लगे। जो पहले उसे प्रतियोगी समझते थे अब सहयोगी समझने लगे। एक दिन उसी व्यक्ति ने जो उससे आगे निकल गया था उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। युवक हैरान था। उससे पूछा गया, तू बुरा नहीं मानता? वह बोला, अब नहीं, अब मैं समझ गया हूं कि किसी का आगे बढ़ना मेरा पीछे जाना नहीं होता। यहीं से उसका जीवन बदला। काम बढ़ा, सम्मान बढ़ा, आय स्थिर हुई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर था। अब वह खाली नहीं जलता था, अब वह सीखता था। कुछ साल बाद वह उसी साधु को खोजने गया। मंदिर में वही जगह थी लेकिन साधु नहीं था। दीवार पर लिखा था, जिस दिन तू दूसरे की रोशनी से अंधा होना छोड़ देता है उसी दिन तेरी आंखें खुलती हैं। उस दिन युवक समझ गया, ईर्ष्या कोई पाप नहीं लगती लेकिन वह सबसे बड़ा अवरोध है। और शुभ भाव कोई पूजा नहीं दिखती लेकिन वही सबसे बड़ा पुण्य है। जो दूसरे के लिए अच्छा चाहता है जीवन उसके लिए रास्ता खुद बनाता है। अब चौथी कहानी। एक शहर था जहां हर आदमी भाग रहा था, कोई समय से आगे, कोई दूसरों से और कोई अपने डर से। उसी शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी दुकान हमेशा खुली रहती थी लेकिन मन हमेशा बंद रहता था। वह दिन भर हिसाब लगाता, रात को भी। नींद उसके लिए बोझ बन गई थी। लोग कहते थे, बहुत अमीर है, लेकिन उसे हर पल लगता था, अगर सब चला गया तो। वह थोड़ा झूठ बोलता था, थोड़ा तौल कम करता था, थोड़ा मुनाफा बढ़ाता था। उसे लगता था सब ऐसा ही करते हैं। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा है। कमरा सिकुड़ता जा रहा है। वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसी समय एक आवाज आई, यह कमरा तेरे डर का है। वह घबरा कर जाग गया। सुबह वह दुकान पर बैठा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसी दिन एक साधारण दिखने वाला आदमी आया। उसने कुछ सामान लिया। व्यापारी ने आदतन थोड़ा ज्यादा दाम बोल दिया। आदमी ने पैसे रख दिए और जाते जाते कहा, भाई आज पहली बार तुझे देखकर डर नहीं लगा। ये शब्द व्यापारी के भीतर चुभ गए। उसे समझ आया, लोग उसकी दुकान से नहीं, उसकी ऊर्जा से डरते हैं। उसी शाम वह अकेला बैठा रहा। पहली बार उसने हिसाब बंद किया और खुद से सवाल किया, मैं किससे डर रहा हूं? जवाब आया, खुद से। अगले दिन उसने दुकान खोली, लेकिन इस बार कुछ अलग किया। जहां पहले तौल कम करता था, आज पूरा किया। जहां पहले झूठ बोलता था, आज चुप रहा। शाम तक कमाई कम थी। डर लौट आया, लेकिन रात को नींद आई। यह उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। अगले दिन एक पुराना ग्राहक लौटा, फिर दूसरा। लोगों ने कहना शुरू किया, अब यहां डर नहीं लगता। धीरे धीरे दुकान छोटी रही, लेकिन साफ हो गई।
व्यापार बढ़ा, लेकिन हल्का रहा। एक दिन एक बहुत बड़ा सौदा सामने आया। उसमें झूठ बोलने से बहुत धन मिलता। वह रात भर नहीं सोया। सुबह उसने सौदा छोड़ दिया। लोगों ने कहा, पागल है। कुछ महीने बाद उसी सौदे में घोटाला निकला। जो उसमें जुड़े थे सब फंस गए। वह बच गया। उस दिन उसने मंदिर नहीं जाकर बस दुकान के बाहर बैठकर आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, धन नहीं, शांति बचा ले। समय बीता। उसका नाम ईमानदार व्यापारियों में लिया जाने लगा। बैंक खुद प्रस्ताव लेकर आए। डर पूरी तरह चला गया। एक दिन 5वीं कहानी। एक बूढ़ा आदमी था, न बहुत पढ़ा लिखा, न बहुत समझदार कहलाने वाला। उसके पास न जमीन थी, न दुकान, न बैंक में पैसा। फिर भी लोग उसके पास बैठना पसंद करते थे। कोई दुखी होता तो उसके पास आ जाता। कोई गुस्से में होता तो उसके पास आकर शांत हो जाता। उसका रहस्य कोई नहीं जानता था। वह सुबह जल्दी उठता, चुपचाप बाहर बैठता और जो भी मिलता उसे देखकर बस इतना कहता, भला हो। उसके शब्द कभी भारी नहीं होते थे। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता था, किसी की बुराई नहीं करता था। लोग कहते थे, इससे क्या मिलेगा? लेकिन समय उसकी बात सुन रहा था। उसके घर में अजीब सी शांति थी। गरीबी थी, लेकिन कटुता नहीं थी। उसका एक बेटा था। बेटा तेज था, लेकिन जीवन में उलझा हुआ। एक दिन बेटा बोला, बाबा, आप कभी किसी को जवाब क्यों नहीं देते? लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बोला, जो शब्द बचा लेता है वह समय बचा लेता है, और समय ही सबका हिसाब करता है। बेटा समझ नहीं पाया। कुछ साल बाद बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जिससे उसने कभी सिर्फ मीठे शब्द बोले थे, आज वही लोग उसके लिए खड़े थे। इलाज हुआ, जान बच गई। बेटा पहली बार चुप हो गया। समय बीतता गया। बूढ़ा कमजोर होता गया, लेकिन उसकी वाणी और भी नरम होती गई। मरते समय उसने बेटे का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, कभी शब्द को हथियार मत बनाना, यह बहुत दूर तक चोट करता है। बूढ़ा चला गया। बेटा अकेला रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बूढ़े के जाने के बाद बेटे के जीवन में अजीब अजीब सहारे आने लगे। जहां नौकरी नहीं मिलती थी, वहां सिफारिश मिल गई। जहां दरवाजे बंद थे, वहां रास्ते खुल गए। लोग बेटे से कहते, तेरे पिता बहुत अच्छे थे। बेटा समझ गया, यह उसकी विरासत है। उसने भी धीरे धीरे अपनी वाणी बदलनी शुरू की। गुस्सा आया तो चुप रहा, निंदा का मौका मिला तो मौन रखा। कुछ वर्षों में वही बेटा सम्मान का पात्र बन गया। एक दिन उसने वही जगह चुनी जहां उसका पिता बैठता था। वह बैठा और किसी अनजान को बस इतना कहा, भला हो। उसी क्षण
उसे एहसास हुआ पैसा खर्च हो जाता है, शक्ति टूट जाती है, ज्ञान भी अहंकार बन सकता है। लेकिन मीठी वाणी और करुणा। अब छठवीं कहानी। एक नौजवान था, हर सुबह मंदिर जाता था, घंटी बजाता, अगरबत्ती जलाता और भगवान से एक ही बात मांगता, कुछ बड़ा कर दो। घर लौटता तो पिता चुप बैठे रहते, माँ धीरे धीरे काम करती। नौजवान को लगता ये सब पुराने लोग हैं, जीवन का क्या जानते हैं। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। माँ ने कहा, आज मंदिर मत जाओ, बाबू को डॉक्टर के पास ले चलो। नौजवान झुंझलाया, भगवान का काम पहले है। वह मंदिर गया। शाम को पिता की हालत बिगड़ गई। रात को अस्पताल में नौजवान पहली बार रोया। उसे लगा उसकी पूजा किसी काम नहीं आई। कुछ दिनों बाद पिता घर लौट आए। कमजोर थे। नौजवान की नौकरी भी उसी समय छूट गई। वह टूटा हुआ था। एक शाम वह मंदिर नहीं गया। वह पिता के पास बैठ गया, चुपचाप। माँ ने खाना रखा। उसने पिता को अपने हाथ से खिलाया, कुछ नहीं बोला। उसी रात उसने चैन से नींद ली। अगले दिन उसने मंदिर की जगह पिता को दवा दी, माँ के काम में हाथ बंटाया। शुरू में मन बेचैन रहा, फिर कुछ बदलने लगा। घर में शांति आई, पिता की आंखों में चमक लौटी। एक दिन पिता ने कहा, तू बड़ा काम करेगा। यह पहली बार था जब नौजवान ने यह वाक्य सुना। कुछ हफ्तों बाद एक पुराना परिचित मिला। उसने काम का प्रस्ताव दिया। काम छोटा था लेकिन ईमानदार। नौजवान ने स्वीकार कर लिया। अब वह सुबह मंदिर नहीं जाता था, लेकिन उसका मन हल्का था। काम बढ़ा, आय स्थिर हुई। एक दिन वह फिर मंदिर गया। घंटी नहीं बजाई, बस आंखें बंद की और बोला, माफ करना, पहले समझ नहीं पाया। उस दिन उसे समझ आया, भगवान मूर्ति में नहीं, माता पिता की सांसों में छिपे होते हैं। और जो इंसान उनकी सेवा करता है, उसकी पूजा जीवन खुद स्वीकार कर लेता है। सेवा से मिला आशीर्वाद कभी शोर नहीं करता, लेकिन पूरी जिंदगी साथ चलता है। और अब यह 7वीं कहानी। एक आदमी था, बहुत साधारण, न कोई बड़ा सपना, न कोई शिकायत। वह जो भी काम करता पूरे मन से करता। अगर सड़क साफ करनी होती तो ऐसे करता जैसे मंदिर धो रहा हो। अगर किसी का सामान उठाना होता तो ऐसे जैसे अपने घर का हो। लोग उसे देखते और कहते, इतनी मेहनत किस लिए, तुझे क्या मिलेगा। वह बस मुस्कुरा देता। उसे कभी पद की चिंता नहीं थी, कभी नाम की भूख नहीं थी, कभी तुलना की आग नहीं थी। उसका एक ही नियम था, आज का काम ऐसा हो कि रात को मन भारी न हो। समय बीतता गया, वह आदमी वहीं का वहीं रहा, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। लेकिन एक बात बदली, जहां वह काम करता वहां अव्यवस्था टिकती नहीं थी।
लोगों को समझ नहीं आता था कि यह आदमी कुछ कहता भी नहीं, फिर भी सब ठीक कैसे हो जाता है। एक दिन वहां एक बड़ा अधिकारी आया। सब लोग डर गए। वह आदमी भी वहीं था। उसने वही किया जो रोज करता था, पूरे मन से। अधिकारी ने देखा, पूछा, तू यहां कितने साल से है? वह बोला, जितने दिन जरूरत रही। यह जवाब अधिकारी को अजीब लगा। कुछ दिनों बाद उसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लोगों ने कहा, अब तो खुश होगा। वह वैसा ही रहा। जिम्मेदारी बदली, कर्म नहीं। अब उसके पास अधिक पैसा था, लेकिन वही सादगी। सम्मान था, लेकिन वही मौन। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू चाहता क्या है? उसने बहुत देर सोचा और बोला, मैं चाहता हूं कि जो मेरे हिस्से आए वह मेरे कर्मों से शर्मिंदा न हो। बुढ़ापे में जब वह कमजोर हुआ तो बहुत लोग उसके पास आए। किसी ने दवा दी, किसी ने सहारा, किसी ने कहा, आपने हमारे लिए बहुत किया। वह बोला, मैंने तो बस अपना काम किया। आंखें बंद करते समय उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसका जीवन किसी शोर की तरह नहीं, एक शांति की तरह बीता। और जो शांति बन जाता है वह कभी खाली नहीं होता। उस दिन लोगों ने समझा, जो फल की चिंता छोड़ देता है फल उसी के पीछे दौड़ता है। जो नाम नहीं चाहता नाम उसे ढूंढ लेता है। और जो कर्म को ही पूजा बना लेता है उसके जीवन में भगवान को अलग से आने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर आपने ये सातों कहानियां ध्यान से सुनी हैं तो समझ लीजिए आज कुछ न कुछ आपके भीतर जरूर बदला है। क्योंकि कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कहानी आईना होती है जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाती है। इन कहानियों के हर पात्र में कहीं न कहीं हम खुद छुपे हुए हैं। कभी हम वो इंसान बने जो सही रास्ता चुनता है और कभी वो जो जानते हुए भी गलत कर जाता है। लेकिन याद रखना, भगवान, किस्मत या समय कभी भी किसी को बिना मौका दिए छोड़ता नहीं। अगर आज आपका जीवन कठिन लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी परीक्षा चल रही है और परीक्षा उन्हीं की होती है जिनके भीतर कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। आज अगर आप ठान लें कि झूठ छोड़ देंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, बिना स्वार्थ किसी की मदद करेंगे और हर रात सोते समय अपने कर्मों को याद करके माफी मांग लेंगे, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। ये कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, ये आज से आपके जीवन में शुरू होती हैं। अगर एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि कहानी सुनने वाले बहुत होते हैं, पर कहानी से सीखने वाले ही अपना जीवन बदल पाते हैं। ईश्वर आप सबको सही राह दिखाए। जय श्री राम।